हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ब्यूटी न्यूबी के एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे गायना उसी जगह पे पहुंच गया था जहाँ की ल्यू रहा करती है। वो यहाँ पे उसके करीब रहना चाहता था, इसलिए वो ना उसी के आजू बाजू में अपार्टमेंट ढूंढ रहा था रहने के लिए। लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि अभी तो कोई रूम अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब होगा ना तो उसे बता दिया जाएगा। और फिर ना जब वो वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ ना संत आ गया था। तो उसे देख के ना वो यहाँ पे अपना मुंह छिपा लेता है। तो उसे ऐसे देख के ना संत को समझ में आ गया था कि ये कोई ऐसा है जिसे कि वो पहले से जानता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो उसका फेस देखे। तो फिर यहाँ पे संत ना वहाँ से जाने की एक्टिंग करता है, लेकिन जब वहाँ से गाय ना पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन संत तो वहाँ पे उसके पीछे ही था। और साथ ही में संत को ये भी पता चल जाता है कि असल में वो ना रेंट रूम पे ढूंढ रहा है, और वो भी इसी अपार्टमेंट में, क्योंकि यहाँ पे ल्यू रहती है इसलिए। तो यहाँ गाय ना फिर उसे साइड में ले जाके कहता है कि अगर यहाँ पे कोई रूम अवेलेबल हुआ तो प्लीज ना तुम मेरे रास्ते में मत आना, क्योंकि मुझे ना इस वक्त एक रूम की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ सेंट भी ना असल में ल्यू को पसंद करता है, तो अगर यहाँ पे गाय रहने आ जाएगा तो यहाँ ल्यू के साथ ना वो ज्यादा वक्त बिता पाएगा। अगर ल्यू भी उसे पसंद करने लग गई तो फिर ऐसे यहाँ पे संत का और ल्यू का तो कुछ होने से रहा। और फिर ना वो जब यहाँ पे अपने कमरे में जा रहा था तो वो देखता है कि असल में एक आदमी ना अपना कमरा खाली कर रहा है, शायद ना वो यहाँ से छोड़ के जा रहा था। फिर वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे ल्यू को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे स्कूल में जा रहे से ना थोड़ी डर रही थी, लेकिन वो तभी यहाँ पे देखती है कि गाय ना उसका वेट कर रहा था। और साथ ही में ना गाय उससे कहता भी है कि मुझे पता था कि तुम्हें ना स्कूल में आने से डर लगेगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ पे उसकी ऐसी बातें सुन के ना असल में उसे भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो फिर ना ये दोनों ऐसी बात करते हुए अंदर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ल्यू ना फाई के बारे में कुछ कह देती है। तो ये बात सुन के ना असल में गाय को था मूड ही ऑफ हो गया था, और कह रहा था कि ठीक है, अगर वो तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है, लेकिन तब तक जब तक कि वो कोई ट्रबल तुम्हारे लिए क्रिएट नहीं करती, मैं भी उसे कुछ नहीं कहूंगा। ये दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे ना एना आ जाती है और उन लोगों को कॉलेज फेस्ट के बारे में बताती है कि एक ना प्रोग्राम होने वाला है कॉलेज में बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ पे इन दोनों को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो एना उनसे कहने लग जाती है कि क्या तुम दोनों अंधे हो चुके हो, तुम्हें क्या आजू बाजू कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि इतने सारे लोग ना अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। फिर ना इसी बारे में जब ये तीनों बैठ के एक जगह पे बातें कर रहे थे, लेकिन ये दोनों ना ये देख के शॉक हो जाती है कि कैसे लड़कियों से ना छोटे छोटे कपड़े पहन के काम करवाया जा रहा है। ये देख के ना असल में इन दोनों को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और खासकर यहाँ पे ल्यू को, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहती। और यहाँ पे गाय भी फिर उससे कह रहा था कि अगर तुमसे कोई ऐसा काम करवाने की कोशिश करे तो साफ साफ उसे मना कर देना, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। और इसी दौरान ना फिर वहाँ पे फाई भी उसे ढूंढते हुए आ गई थी ल्यू को, और वो ना इसी काम के बारे में उसे अप्रोच भी करती है। लेकिन ये सुन के तो असल में यहाँ पे गाय को ना फिर से गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे फाई ना असल में ल्यू को इन सब चीजों में घसीटने वाली है। और साथ ही में उससे कह रहा था कि क्या तुमने कॉस्ट्यूम नहीं देखे कि वो लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहना रही है। तो यहाँ ना फाइव फिर से अपना नाटक शुरू कर देती है, कह रही थी कि अरे मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, सॉरी मुझे माफ करना, अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं ना कभी भी तुमसे इस काम के लिए नहीं पूछती। लेकिन यहाँ पे ल्यू ना फिर से असल में उसे काफी अच्छा समझते हुए कह रही थी कि अरे कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। लेकिन यहाँ पे फिर भी फाई के तो दिमाग में ना कुछ और ही चल रहा था। फिर वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे लैब में सब लोग को काम करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ सब लोग तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन फाई ना अपने मोबाइल में लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि बाकी सब लोगों को इसका ना काफी ज्यादा मूड खराब है। तभी यहाँ पे मार्क ना उसके पास जाके उसे ना हंसाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे इस जोक पे किसी को हंसी तो नहीं आती, लेकिन यहाँ पे फाई ना इस जोक पे हंस देती है, क्योंकि वो ना मार्क का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी इमेज ना सबके सामने अच्छी बनाए रखना चाहती है। और फिर ना वो वहाँ से वापस ल्यू के पास चली गई थी, क्योंकि ये दोनों ना साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे वो उससे जाके कह रहे थे कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, अगर कोई काम हो तो मुझे बताओ। तो यहाँ पे ल्यू ना फिर उसे जब एक कंटेनर पकड़ा रही थी, लेकिन यहाँ पे फाई ना उसे पकड़ती ही नहीं, और वो ना नीचे गिर के टूट जाता है, जिस वजह से कि यहाँ पे शायद ना उसे चोट लग गई थी। लेकिन ये ना इसने सारी चीजें जानबूझ के की थी। लेकिन यहाँ पे फाई के चमचों को तो लग रहा था कि शायद ना ये ल्यू ने जानबूझ के किया है। लेकिन यहाँ पे ल्यू भी उससे माफी मांग रही थी, पर यहाँ पे फाई फिर भी उससे कह रही थी अरे कोई बात नहीं, इसमें ना मेरी ही गलती है, मैंने ना ठीक से ध्यान से नहीं पकड़ा। वही फिर बाद में जब यहाँ पे उसे क्लिनिक में दिखाया जाता है, यहाँ पे उसके दोस्त ना उसके साथ थे, और साथ ही में ना वो यहाँ पे बाकी से कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि ये सब ना मेरी गलती की वजह से हुआ है। लेकिन वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। तो यहाँ पे मिमी ना उससे पूछती है कि तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो। तो फिर वो ना यहाँ पे सब लोग को बताने लग जाती है कि मैंने फेस्ट वालों से ना प्रॉमिस किया है कि मैं सर्वर के तौर पे काम करूंगी, और कुछ लोगों को अपने साथ काम करवाने के लिए लेके भी आऊंगी। लेकिन यहाँ पे इस चोट की वजह से ना तो मैं इसे खुद ढंग से कर पाऊंगी, और ना ही किसी को मैं जमा कर पाई हूँ। तो यहाँ पे इसकी वजह से ल्यू को तो ऐसा लग रहा था कि शायद ना ये सब उसकी वजह से हुआ है। और साथ ही में उससे कह रहे थे कि अगर तुम कॉस्ट्यूम चेंज करवा लो तो शायद ना मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इसमें। और साथ ही में यहाँ पे मिमी भी कह रही थी कि मैं भी तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगी। फिर बाद में ना यहाँ पे ल्यू वहाँ से जब जा रही थी तो उसे ना बाहर यहाँ पे गाय मिल गया था। यहाँ पे वो उससे कुछ कहती, उससे पहले ही गाय उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि फाई ने आप तुमसे हेल्प मांगी होगी और तुमने उसे हाँ भी कर दिया होगा। तो यहाँ पे फिर से ना ल्यू उसे समझाने लग गई थी कि अरे ऐसी बात नहीं है, उसे चोट लगी है, बस इसीलिए शायद मैं उसकी मदद करूंगी। और ऐसे ही वो ना उसे समझाने लग गई थी ताकि वो फिर से ना फाई को गलत ना समझे। फिर वही नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे संत को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे उसके दोस्त के पास आ गया था।
और उससे कह रहा था कि यहाँ पे कोई रूम रेंट पे अवेलेबल तो नहीं है ना, अगर ऐसा होगा भी ना तो तुम उस लड़के को कॉल मत करना। तो वो भी उससे कह रहा था कि यार टेंशन मत लो, उससे पहले भी ना काफी लोग यहाँ पे वेटिंग लिस्ट पे हैं। और वही जब दूसरी तरफ हमें पे गाय को फिर से दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अभी तक ना रूम ही ढूंढ रहा था, लेकिन अब तक ना उसे कोई रूम नहीं मिला था। तभी यहाँ पे संत आके ना उसे भी पीछे से देख लाता है कि इसे ना अब तक कोई रूम मिला ही नहीं रहने को। तो वो भी ना ये देख के परेशान हो गया था कि कहीं वो ना हमारे अपार्टमेंट में ही ना आ जाए, इसलिए वो उससे कह रहा था कि तुम्हें ना दूसरी तरफ जाके ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता चला है कि वहाँ पे रूम ना रेंट पे अवेलेबल है। और साथ ही में उससे कह रहा था कि कब तक ऐसे घूमते फिरोगे, वहाँ पे रूम है, जाके देख लो एक बार, नहीं तो तुम्हें ना सड़क पे ही सोना पड़ेगा। और यहाँ पे गाय के पास ना दूसरा तो कोई चारा था ही नहीं, इसलिए शायद ना वो उसकी मदद ले ही लेता है। फिर वही नेक्स्ट सीन में हमें कॉलेज में ल्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के ना यहाँ पे फय के साथ ना उसी फेस्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और वो लोग यहाँ पे बता रहे थे कि लास्ट ईयर ना उन्हें कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ था और इस बार ना सभी लोगों को पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जिसपे कि फाय ना 100 पॉइंट्स पे थी और ल्यू 98 पॉइंट पे। और साथ ही में ना ये सभी लोग कॉस्ट्यूम के बारे में ही बात कर रहे थे कि तभी यहाँ पे वो लड़का ना इन दोनों डिजाइनर का मजाक उड़ाने लग जाता है। कह रहा था कि तुम दोनों ना खूबसूरत नहीं दिखती, जो कि यहाँ पे ब्यूटी स्टैंडर्ड है ना, तुम इनमें फिट ही नहीं होती। लेकिन इस वजह से ना यहाँ पे वो जो लड़की थी ना दूसरी, उसे काफी ज्यादा बुरा लग गया था। फिर जब ना ये कॉस्ट्यूम के लिए माप ले रहे थे तो यहाँ पे ल्यू ना असल में उस लड़की को थोड़ा चेयर अप करती है, कह रही थी कि तुम ना काफी ज्यादा खूबसूरत हो, और कह रही थी कि तुम्हें ना उसकी बातों का बुरा मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ना है ही बदतमीज। ये बात सुन के ना असल में वो लड़की भी तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वही यहाँ पे दूसरी डिजाइनर लड़की यहाँ पे फाय से पूछ रही थी कि तुमने उन दोनों से ऐसा क्या कह दिया कि वो दोनों ना कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए मान गए, उन्होंने इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं किया कभी। तो फिर ना हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यहाँ पे फाय ने ना असल में कॉस्ट्यूम चेंज करने की उन लोगों से बात तो की थी, लेकिन असल में उन दो लड़कों ने ना उस ड्रेस को और भी ज्यादा छोटा बना दिया था। यानी कि पहले तो सिर्फ टॉप ही छोटा था, लेकिन अब ना इस बार पैंट भी छोटी कर दी उन्होंने। और इन सारी चीजों के पीछे और कोई नहीं बल्कि फाय ही थी। फिर वही जब टाइम स्किप करके हमें यहाँ पे फेस्टिवल वाला डे दिखाया जाता है, यहाँ पे ये तीनों लड़कियां ना जब कॉस्ट्यूम चेंज करके आती है, यहाँ ल्यू को ना असल में काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था उस ड्रेस में। और वही यहाँ पे मिलिम कह रहे थे कि उन लोगों ने किस तरीके का कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है, ये तो लास्ट ईयर से और भी ज्यादा छोटा है। और यहाँ पे ना फाय फिर से अपना नाटक शुरू करते हुए कह रही थी कि ये सब ना मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि वो ना इसे और भी ज्यादा छोटा करेंगे। अगर तुम लोग ये काम नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं इसे अकेले कर लूंगी, तुम लोग को ये जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, मुझे माफ कर दो इन सब चीजों के लिए। यहाँ पे असल में ल्यू ना फिर से उसके बातों में फंस गई थी और वो ना यहाँ पे काम करने के लिए मान ही जाती है, कह रही थी कि हम तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर वही बाद में ना ये तीनों जब यहाँ पे लड़कों को ड्रिंक सर्व कर रही थी, लेकिन यहाँ पे मिलियन को ना ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और वही यहाँ पे सभी लोग ना असल में जो कोई भी बदमाश लड़के थे ना वो यहाँ पे ल्यू की फोटोज ले रहे थे, और यहाँ पे ल्यू को ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो यहाँ से जा भी नहीं सकती थी। और वही यहाँ पे मिलियन और फैटी भी ना उन फोटोज के ऊपर के कमेंट पढ़ रहे थे कि सब लोग ना उनके बारे में काफी गलत गलत बातें कर रहे थे, और इस वजह से यहाँ पे ये दोनों भी ना उन लोगों के लिए काफी ज्यादा वरीड लग रहे थे, लेकिन वो भी ना इन सब चीजों में कुछ नहीं कर पा रहे थे। और वही इधर यहाँ पे फायना असल में उस लड़की के पास जाके कह रही थी कि वो कुछ लड़के ना मेरे पिक्चर्स ले रहे हैं, मैं उनके पास नहीं जा सकती उन्हें सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे वो लड़का ना यहाँ फाय की जगह ना वहाँ ल्यू को भेज देता है, ये कह गए कि वैसे भी इसकी फोटो कौन लेगा, ये तो है ही पहले से प्लास्टिक, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। और वो ना यहाँ पे ल्यू को वहाँ उसके पास भेज देता है। और वही यहाँ पे वो लड़के ना असल में ल्यू की गंदी तरीके से पिक्चर्स ले रहे थे, और साथ ही में ना उसे जानबूझ के कचरे नीचे गिरा के वो साफ भी करने लगा रहे थे। ये वो लोग ना बार बार कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये चीजें ना ल्यू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उसे ना काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो इसी चीज के बारे में जाके वो ना उस लड़के से कंप्लेंट भी करती है, लेकिन यहाँ पे वो लड़का ना उसे ही सुना देता है, कह रहा था कि ये सारी चीजें ना नॉर्मल है, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए था ना कि ये लोग ऐसी हरकतें करते रहते हैं, तो बस तुम उन लोगों को ना इग्नोर करो, तुम जितना उन्हें इग्नोर करोगे ना उतनी ही ज्यादा तुम्हें अच्छी टिप भी मिलेगी और साथ ही में हमारा प्रॉफिट भी होगा। और फिर यहाँ पे वो लड़के ना ल्यू को दोबारा से ऑर्डर लेने के लिए बुलाते हैं, और वो ना फिर से उनकी अजीब तरीके से पिक्चर भी ले रहे थे। और वही इधर यहाँ पे हमें गाय और संत को दिखाया जाता है। यहाँ पे गाय को ना सब में रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन तभी ना उसी दौरान यहाँ पे संत का दोस्त आके उससे कहता है कि अरे हमारे बिल्डिंग में ना रूम खाली हो चुका है, तुम वहाँ चल के देख सकते हो एक बार। तो इस बात से ना असल में गाय को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि यहाँ पे संत ने ना ये चीज उसे बताई ही नहीं थी। और जैसे ही ना फिर यहाँ पे गाय ना उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने ही वाला था कि यहाँ पे उसे ना फोन आ जाता है एन का, और वो ना उसे सारी चीजें बता देती है कि कॉलेज में क्या हो रहा था। तो यहाँ गाय ना फिर वहाँ से तुरंत ही भागते हुए कॉलेज की ओर जा रहा था। और वही यहाँ पे स्कूल में ना वो लड़के फिर से यहाँ पे ल्यू को गंदी तरीके से ट्रीट कर रहे थे, और वो उसे ना टच करने की कोशिश भी कर रहे थे। तो यार ल्यू उनसे कह रही थी कि आपको ना ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लड़के तो यहाँ पे उसे टिप देखते हुए कह रहे थे कि अरे ये सब तो नॉर्मल है, इसमें क्या बुराई है, वैसे भी तुम्हें टिप दे रहे हैं ना हम लोग। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ल्यू ना वहाँ से जा रही थी, तभी यहाँ पे ना गाय उसके पास आ जाता है और उससे प्रोटेक्ट करने लगता है, उसके पास से पैसे लेके ना वो लड़के को वापस दे देता है, कह रहा था कि अब से ना मैं तुम्हारा वेटर हूँ, तुम जो चाहो ना ऑर्डर कर सकते हो मुझसे। तो यहाँ पे वो लड़के गाय से तो इतना ज्यादा डर गए थे कि वो ना कुछ बोलते ही नहीं इसके बाद। और वही यहाँ पे ल्यू को ना ये सब देख के अच्छा लग रहा था कि गाय ना उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और साथ ही में यहाँ पे गाय फाय की तरफ जब देखता है तो उसे ना पता चल गया था कि ये ना फाइट जानबूझ के करवा रही है। फिर वही जब हम यहाँ पे शाम को दिखाया
दिखाया जाता है यहाँ पे फेस्ट का ना फर्स्ट डे खत्म हो चुका था और सब लोग पैसों की काउंटिंग कर रहे थे और उन्हें ना पिछली बार से काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था इस बार। और यहाँ पे ल्यूना असल में गाय से सॉरी कह रही थी कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें ये सब पहले नहीं बताया। पर यहाँ पे गाय ने उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं था क्योंकि वो जानता था कि ये सारी चीजें ना फाय ने कही है। और साथ ही में ना यहाँ पे एक लड़का कह रहा था कि हमें ना काफी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है लेकिन हमारी ग्रोथ ना स्लो भी हो गई है एक लड़के की वजह से। और वो ना असल में यहाँ पे गाय की बात कर रहा था और साथ ही में ना वो यहाँ पे फाय की तारीफ करता हुए कह रहा था कि आज हमें जो कोई भी प्रॉफिट हुआ है ना वो सब फाय की वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ पे गाय को तो इन सब चीजों पे गुस्सा आ रहा था। और ऐसे ही करते हुए ना जब वो यहाँ पे फोटोज देख रहे थे तो यहाँ पे उनके पास ना एक पिक्चर आती है जहाँ की गाय ना असल में फाय की तरफ देख रहा था। तो यहाँ पे सभी लोग को तो ये लग रहा था कि शायद यहाँ पे गाय ना फाय को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे गाय ना इस बात पे साफ साफ मना कर देता है, कह रहा था कि मुझे ना ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और साथ ही में ना वो दोबारा से जब कमेंट पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पे वो ना ल्यू के बारे में पढ़ते हैं कि वो ना काफी अच्छी वेटर है, वो ना टिप के लिए कूड़ा भी उठाती है। तो ये बातें सुन के ना असल में यहाँ पे ल्यू को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो ना वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ गाय जब उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे मार्क ना उसके बीच आ जाता है और कह रहा था कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि वो ना ये सब फाय को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो तो कह रहा था कि क्यों ना हम शर्त लगा दे, जो जितने ज्यादा शॉट्स पिएगा फाय उसके हो जाएगी। तो यहाँ गाय ना असल में गुस्से में हाँ कह देता है। ये सुन के यहाँ पे फाय तो शॉक हो गई थी, सोच रही थी कि ये दोनों मेरे लिए लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे चैलेंज शुरू होने के बाद ये दोनों तो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लग गए थे, कोई भी यहाँ पे हार मानना ही नहीं चाहता था। और वही यहाँ पे ल्यूना असल में अपने कमरे में आके जब वो फोटोज देखती है और कमेंट देखती है तो उसे ना ये देख के काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए वो ना यहाँ पे अपनी मोम को कॉल भी लगा देती है। तो यहाँ पे उसकी मोम ना उसकी आवाज सुन के समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे ल्यून से कहने लग गई थी कि कोई भी क्यों मुझे नॉर्मल तरीके से ट्रीट नहीं करता। तो यहाँ पे ऐसा सुनने के बाद जब उसके फादर मोबाइल चेक करते हैं ना तो वो ना वो सारे वीडियोस और फोटो देख लेते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि ल्यू ना किन चीजों से परेशान है। यहाँ पे असल में ल्यू अपने मॉम से कह रही थी कि जब ना खूबसूरत नहीं थी तब भी लोग ना मुझे काफी बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, अब जबकि मैं सर्जरी करवा के अच्छी दिखने लगी हूँ लेकिन वो ना फिर भी मुझे बुरी तरीके से ही ट्रीट करते हैं। आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं बस इतना चाहती हूँ कि लोग ना मुझे इंसान समझे, जैसे दूसरों के अंदर फीलिंग्स है ना वैसे मेरे अंदर भी फीलिंग्स है। मुझे भी बुरा लगता है इन सब चीजों से जैसे कि उन्हें होता है। वही दोबारा से इन दोनों को जब दिखाया जाता है यहाँ पे गाय ना असल में जीत चुका था। तो यहाँ पे सभी लड़के कह रहे थे कि कांग्रेचुलेशन कि अब फाय ना तुम्हारी हुई, और वो उसे यहाँ पे उसकी तरफ धक्का भी दे देता है। लेकिन यहाँ पे गाय ना असल में पीछे हट जाता है और कह रहा था कि कब तक तुम लोग ऐसी बचकानी हरकतें करते रहोगे? क्या तुमने एक बार भी फाय से पूछा कि उसे मैं चाहिए या फिर तुम लोगों ने बस एक कंपटीशन रख लिया और डिसाइड कर लिया कि जो कोई भी जीतेगा फाय उसकी हो जाएगी। और मैंने भी ये सब चीजें इसलिए की क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या तुम में से कोई ऐसा है जो कि ये सारी गलत चीजें होते हुए देख के उसे रोकने की कोशिश कर रहेगा। लेकिन तुम में से ना किसी ने भी ये चीज देखते हुए उस चीज को रोकने की कोशिश भी नहीं की कि फेस्टिवल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना वो गलत है। तो ये बातें सुन के असल में यहाँ पे वो लड़का तो फिर से यहाँ पे गाय के साथ लड़ने लग गया था, कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है हम जो कर रहे हैं वो काफी गलत है। लेकिन यहाँ पे फाय ना फिर से बीच में आ जाती है और कह रही थी कि तुम लोग प्लीज मेरी वजह से लड़ना बंद करो, और मुझे भी ना ये सारी चीजें शुरू से ही गलत लग रही थी। और वो यहाँ पे ना फिर से एक बार इनोसेंट बनने का नाटक करने लग जाती है। तो फिर जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पे गाय और एना ना उसी अपार्टमेंट में जाती है जहाँ की संतना उनका पहले से इंतजार कर रहा था। वो यहाँ पे उसे पेपर देते हुए कह रहा था कि ये लो, ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तुम यहाँ पे रहना चाहो तो रह सकते हो। और यहाँ पे उसे ये भी पता चलता है कि संतना असल में उसके पैसे पहले से ही डिपॉजिट करवा दिए है रेंट के लिए। और साथ में वो संतना यहाँ पे उससे कह रहा था कि तुम्हें ना इन पैसों पे इंटरेस्ट पे करना होगा। वही जब हमें पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है ल्यू को यहाँ पे उसे ना वो कॉस्ट्यूम देख के कुछ आइडिया आता है। तो वो ना यहाँ पे अपनी मदर से कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं ना सारी चीजें संभाल लूंगी। तो यहाँ पे उसके मॉम का भी मैसेज आता है कि मैंने ना पहले से ही प्लान करके रखा है, तुम जाके एक बार दरवाजा तो खोल के देखो। तो जैसे ही वो यहाँ पे जाके दरवाजा खोलती है तो यहाँ पे असल में सन था, लेकिन उसके बाजू में ही ना गाय भी खड़ा हुआ था। तो उसे देख के यहाँ पे ल्यू तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और साथ ही में खुश भी, और उससे पूछ भी रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ गाय भी उससे बता देता है कि मैंने भी ना यहाँ पे रूम रेंट पे लिया हुआ है। और इसी सीन के साथ ब्यूटी न्यू बी के एपिसोड 6 की एंडिंग होती है।